हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम जानेंगे वर्ण एवं वर्णमाला। चलते हैं शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जी हाँ, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, हर्षई, हर्षऊ, आधा क, आधा ख इत्यादि। उदाहरण स्वरूप मूल ध्वनियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। आम शब्द में 3 मूल ध्वनियाँ हैं। कैसे हैं देख लेते हैं। आ जोर आधा म जोर अ, आम। इसमें 3 मूल ध्वनियाँ हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। खा लो। खा में आधा ख जोर आ, खा हो गया। 2 वर्ण हैं। लो में भी आधा ल जोर ओ, 2 वर्ण हैं। लो, खा लो। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। आगे प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब आगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। सवाल ये उठता है कि हम लोग शुरू से आज तक पढ़ते आए हैं स्वरों की संख्या कितने हैं, तो स्वरों की संख्या 11 हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वरों की संख्या 11 हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए। स्वर की संख्या कितने हैं? 11। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 13 हैं। और 13 कैसे हैं आगे बताएंगे। पहले देख लीजिए। स्वर 11 हैं, परंतु री को लिखने के आधार पर संज्ञा दी जाती है। लिखने के आधार पर री को स्वर माना जाता है। अब आगे देख लेते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिनमें 13 स्वर है। जो कैसे हैं देख लीजिए। लेखन के आधार पर, जी हाँ, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 13 है। देखिए, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ और अन, अह। तो कुल 13 स्वर हैं। तो कौन कौन हुए? एक री हो गया लेखन के आधार पर, अन और अह। ठीक है। आगे हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 13 देख लीजिए। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ और अन, अह। लेकिन ये ध्यान लीजिएगा, कभी परीक्षा पूछा जाए स्वर की संख्या कितने हैं, तो 11। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 13। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन। क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ट वर्गी न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। कौन व्यंजन है? क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या 25 है। क वर्ग 5 है और प वर्ग 5 वर्ग तक। जो लीजिए, 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 हो गया। अर्ह और अर द्विगु व्यंजन है। पूछता है द्विगु व्यंजन को चुने, तो अर और है। अर्ह और अर्ह द्विगु व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन। उस व्यंजन तलाब श, मूर्धन्य श, दंश और ह है, ये भी 4 हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। अक्षत्र और ज्ञ, अक्षत्र, ज्ञ और श्र, कुल 4 है संयुक्त व्यंजन। अब आगे देख लीजिए ध्यानपूर्वक। नोट, व्यंजन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए अस्वर मिलाकर लिखा गया है। इनके शुद्ध रूप हैं आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ,
अंग आदि। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।